नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम 8वीं कक्षा का 8वां पाठ जो है हिंदी का पूर्ण विश्राम सत्यकाम विद्यालंकार जी ने लिखा हुआ इस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सपना टीचर तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते। हा जो पाठ आहे खास करून हा पाठ आपल्याला सांगतोय की हा एक हास्यव्यंग एक गोष्ट आहे ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला लेखकाने इथे की आपल्या या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये निवांतपणाचे शांततेचे काही क्षण खूप कमी मिळतात आणि जे पण मिळतात ते घरातल्या काही ना काही गोष्टींमध्ये आपल्याला निघून जातो वेळ. त्यामुळे आपण काय करायचं आहे की कितीही काही गोंधळ असो, गडबड असो, काही असो, आपण या छोट्या छोट्या क्षणांचा आनंद नाही घेऊ शकत आहे. हिंदीमध्ये समझून घ्यायचं झालं तर प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। आता ही गोष्ट आहे खरं तर खूप सुंदर लिहिलेली आहे, मजा येईल तुम्हाला फार ऐकायला। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। आता आपण बीपी चेक करायला नाही का जे मशीन वापरतो त्याच्याबद्दल इथं बोलले। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। डॉक्टरांनी सांगितलं आराम करा आणि मग यांनी आपल्या घरी येऊन सांगितलं की चला आता बायको पण खुशच होणार ना, बाहेर फिरायचं म्हटल्यावरती। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा लिया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। आता इथे त्यांनी म्हटलं की बायको काय करतीये, तयारी करतीये, सगळं लिहून घेतीये, मुद्दे काय काय करायचे, लवकर उठले का एक्साइटमेंट खूप आहे। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी आणि हे सगळं लिस्ट तयार करून काय केलं, नवऱ्याच्या हातात दिली। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब बॉल, रबड़ सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्री लाया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं किसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। आता खरं तर आराम करायला सांगितलं होतं ना, त्यांचा बीपी हाय झाला असेल किंवा काही झालं असेल, पण उलट फिरायला जायचं म्हणून उलटं त्यांचं दिवसभर जास्तच काम पडलं आणि जास्तच त्यांचं प्रेशर हाय झालं। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासक देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। म्हणजे दमला होता ना, पण बायको म्हणली ठीक आहे ना, जाणार ट्रिपला, दमले तर होईल, आराम मिळेल। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वो हर मिनट में बुझने लगा। आधा आधा घंटा उसमें तेल भर के दोगनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। वॉटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। आता नेपोलियन कोण आहे, तर नेपोलियन हा बोनापार्ट आहे ज्याने जग जिंकायचा संकल्प करून आणि तो जग जिंकत चालला होता, असा खूप मोठा योद्धा होता नेपोलियन। तर त्याची इथे उपमा घेतलेली आहे की कशा प्रकारे त्यांना जायचं आहे त्यांचं स्टोवनी। आता हा काळ खूप जुना आहे, तर स्टोवमध्ये रॉकेल भरावं लागायचं आणि मग सगळं ते गडबडीमध्ये आणि तो स्टोव पण काम करत नाही आहे, उठलेच सकाळी पण हा सगळा गोंधळ चाललेला आहे। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने से हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। आता इथे सहयोग म्हणजे एकमेकांना सहाय्य करणं, सहाय्य करायचं म्हणजे काय करायचं, तर मनाने, एकमेकांना वचनाने, कामाने सगळ्यांनी सहयोग करायचा है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूलना न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाते लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। पुड़ियों के साथ म्हणजे पुऱ्यांसोबत मिरचीची चटणी घ्या।
श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वो तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वो गुलबंद न भूल जाना जो हमने पिछले साल कश्मीर से लाए थे, जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है. आता इथे त्यांनी काश्मीरवरनं जे स्वेटर वगैरे किंवा थंडीसाठी जे आणलेलं आहे ते सामान घ्या, असं एकमेकांना आठवण करतायत ते. और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा. वो तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना. आता कसं एकमेकांना एक एक गोष्ट आठवण करायचं काम चाललं. राइटिंग पैड क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी. ये तो वक्त भी नहीं मिलता. और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं. चिठ्ठ्या ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? कारण हा काळ असा आहे की जेव्हा पत्र लिहिणं, एकमेकांना उत्तर देणं असा सगळा काळ आहे तो. एकमेकांना पत्र लिहिलं की उत्तर लिहायचं असं मजा वाटायची. लोकांना वाटायचं की आपण जसं चॅटिंग करतो, व्हॉट्सअप करतो तसंच तो प्रकार होता. और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना. चाललेत आराम करायला आणि चाललंय काय सगळ्या कामांची यादी. उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना. अच्छा बाबा, रख लूंगा. और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए. उन्हात राहून राहून असं त्वचा एकदम काय म्हणतात असे सुरकुतल्यासारखे होते किंवा असे चट्टे पडल्यासारखे होतात. छाले न पड़ जाए. वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती. करारी धूप म्हणजे एकदम कडक ऊन पड़तं. श्रीमती जी ने कहती तो जा रही थी रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई थी. मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो. इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत में समालोचना कर दूंगा. आता इथे समालोचन म्हणजे पुस्तकावरचं जे विवेचन असतं ना, ते लिहायचं होतं. तर ठीक आहे, मी करून घेईल नंतर. आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली, म्हणजे ठेवून दिली आपल्या बॅगमध्ये. छोले में झोंक ली. कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी. धुन सवार हुई थी, कविता करायची इच्छा झाली होती. उनकी कई कतरने इधर-उधर बिखरी हुई थी. उन्हें भी जमा कर लिया और सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी-अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी. आखिर कई अट्टेची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पोहोचे. आता चालला होता आराम करायला, पण किती सामान त्यांनी घेऊन गेलं इमॅजिन करा. 5-7 मिनिट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे, म्हणजे आम्ही स्वप्नातच वावरत होतो. हम समुद्र में नहाने को चल पड़े. समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे. एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया, म्हणजे एक अंगावर अशी मस्त लाट आली आणि बुडले असतील पाण्यात. लहर की उस थपेड़ ने न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं? मैंने कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता. अगर वो बंद नहीं हुई तो खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती के चेहरे के रंग पीला पड़ गए. मजा करायला चालले, समुद्रात आंघोळ करतात, त्यांच्या डोक्यात आलं की अरे आपण खिडकी बंद केली नव्हती का, और अगर खिड़कियां खुली रह गई तो घर का क्या होगा. यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती रहती थी. जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी. झालं म्हणजे ज्या बीपी वाढल्यामुळे तो माणूस ते आराम करायला आला होते लेखक, ते तर उलटच झालं, उलटं आणखीन टेन्शन आलं. मैंने तेजी से मोटर चलाई. मोटर का इंजन धक धक करता रहा, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क गया. जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए. अंदर आकर देखा, खिड़की की चटखनी बंद दस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था. मैंने भी वही लगाई थी, लेकिन लगाकर भूल गया था. लगाई थी या नहीं, इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई. मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग. साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया कि जब शब्द के साथ पूर्ण लगा रहता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है. म्हणजे इथे एक गंमतशीर प्रसंग दिलेला आहे. बऱ्याच जणांच्या घरात घडतं असं की विसरायला होतं, गोंधळ होतो, गडबड होतं, जी अपेक्षा असते ते काही होत नाही. असे गंमतशीर प्रसंग इथं आपल्याला त्यांनी आपल्यासमोर मांडलेला आहे. तर काही शब्दवाटिका आहे, शब्दवाटिका बघून घ्या. धोकनी करना म्हणजे हवा भरना, झल्लाना म्हणजे बहुत बिगड़ जाना, झुंझलाना, मुहावरे पण आहेत. आंखों से ओझल होना म्हणजे गायब हो जाना,
हाथ बाटना म्हणजे सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पडना म्हणजे घबरा जाना आणि धुन सवार होणं म्हणजे लगन होणं. तर हे वाक्यात उपयोग करण्यासाठी पण येतात, तर लक्षात ठेवा. तर हा खूप मस्त होता पाठ, मजा आली हा पाठाचं वाचन करताना आणि समजून घेताना पूर्ण विश्रामचं. तर आपण आता ह्या धड्याचे स्वाध्याय प्रश्नोत्तर पाहणार आहोत. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सपनाज होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय.